जब भी किसी देश का मन करे हमला करके कब्जा कर लेता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिन पर हमला करने में बड़े बड़े देशों को सोचना पड़ता है, और फिर भी अगर उन पर कोई हमला कर भी दे तब भी इन देशों से जीतना नामुमकिन ही है। इसकी वजह है इन देशों की ताकतवर आर्मी और इन देशों की ज्योग्राफी। दोस्तों, आज हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे देशों के बारे में बताने वाले हैं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। आइए जानते हैं दुनिया के कुछ ऐसे देशों के बारे में जिन्हें जीतना लगभग नामुमकिन है। ईरान। ईरान का पूरा नाम रिपब्लिक ऑफ ईरान है। सऊदी, टर्की और अमेरिका जैसे ताकतवर देश और एकजुट होने के बावजूद ईरान पर वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से कोई भी देश हमला नहीं कर सका। ईरान की मिलिट्री में लगभग 5 लाख सैनिक, 1658 टैंक, 137 फाइटर प्लेन्स एक बड़े युद्ध में लड़ने और खुद को दुश्मन से बचाने के लिए काफी है। लेकिन इससे ज्यादा ताकत दूसरे देशों के पास है। लेकिन तब भी इस देश में घुसना इसके पहाड़ी इलाकों की वजह से काफी मुश्किल है। ईरान की गवर्नमेंट के पास बहुत से अंडरग्राउंड मिलिट्री बेसिस का नेटवर्क है, जो ईरान के लगभग हर शहर के 500 मीटर नीचे बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया। दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक ऑस्ट्रेलिया को भी जीतना नामुमकिन है। कैसे, आइए जानते हैं। इसकी वजह है इसकी आर्मी नहीं, बल्कि इसकी ज्योग्राफी। ऑस्ट्रेलिया से जीतना लायक और ताकतवर देश उसके आसपास कोई है ही नहीं। उसके पास है ताकतवर देश चाइना, इंडिया और जापान, जो ऑलरेडी ऑस्ट्रेलिया से हजारों की मीटर दूर पर है। जापान ऑस्ट्रेलिया से 11,000 किलोमीटर की दूरी पर है और बीच में है समुद्र। जो देश ऑस्ट्रेलिया के पास है वो इतने ताकतवर नहीं है कि उसे जीत सके। इसके अलावा अगर कोई देश ऑस्ट्रेलिया पर हमला कर भी दे तो वो खुद को ही मुसीबत में डाल देगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के 98% पॉपुलेशन समुद्र के किनारे बने शहरों में रहती है और बीच का ऑस्ट्रेलिया एकदम खाली पड़ा है, जो कि हजारों मीटर का रेगिस्तान और जंगलों वाला इलाका है। इसमें कहां पर ऑस्ट्रेलियन आर्मी बेस है ये कोई नहीं जानता। वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान जापान ने ऑस्ट्रेलिया पर कब्जा करने के लिए हमला भी किया था, लेकिन इन्हीं कुछ रीजन की वजह से जापानियों को अपना इरादा बदलना पड़ा। रशिया। अगर आप जानना चाहते हैं कि रशिया से जीतना कितना कठिन है, तो आप अपने वक्त के दुनिया के सबसे ताकतवर लोग यानी नेपोलियन और हिटलर से पूछ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको टाइम मशीन की जरूरत पड़ेगी। नेपोलियन और हिटलर ने अपनी बेहद ही ताकतवर आर्मी के साथ रशिया पर हमला कर कब्जा करना चाहा था, लेकिन उन्हें वापस लौटना पड़ा। रशिया की सेफ्टी की वजह इसकी ज्योग्राफी है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा देश है। इसकी ज्यादातर जमीन पहाड़ों, जंगलों और बर्फ से घिरी हुई है। वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त नाजियों के रशिया पर हमला करने के बाद रशियन आर्मी उनसे लड़ी नहीं, बल्कि पीछे हटती गई, क्योंकि वो जानते हैं कि हिटलर की आर्मी उनके इतने बड़े देश को पार करते हुए जीत नहीं पाएगी, बल्कि इनके बहुत से सैनिक ठंड और भूख की वजह से ही मर जाएंगे, और नाजियों को पीछे हटना ही पड़ा। ऐसा ही हुआ। इस वक्त रशिया दुनिया का सबसे दूसरा ताकतवर देश है और दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार भी रशिया के पास है, इसलिए इसे जीतना लगभग नामुमकिन है। इजराइल एक बहुत छोटा सा अरब देश है और अपने आसपास के सभी देशों से दुश्मनी भी रखता है, फिर भी अभी तक इस पर कोई भी देश कब्जा नहीं कर पाया। इसकी आर्मी में केवल 1,76,000 सैनिक ही हैं, लेकिन इस देश की हर औरत को कम से कम 2 साल और हर आदमी को कम से कम 3 साल आर्मी में रहना ही पड़ता है। इसलिए इस देश के हर नागरिक के पास मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। इसके बाद दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका का पूरा सपोर्ट इस देश को है। इसके अलावा इस देश में दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री डिफेंस सिस्टम डेवलप कर लिया है, यानी ये देश एक सुरक्षा कवच से घिरा हुआ है। इसमें कोई भी मिसाइल एंटर नहीं कर सकती। इंडिया से जीतना भी काफी मुश्किल है। इसकी वजह है इंडिया की ज्योग्राफी और इसकी आर्मी। इंडिया के पड़ोसी देश पाकिस्तान और चाइना कई बार हमला कर चुके हैं, लेकिन वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि इंडियन आर्मी में 14 लाख सैनिक, 1785 फाइटर प्लेन, 16,000 लैंड आर्मी व्हीकल और बहुत सारे न्यूक्लियर वेपन भी है। अब बात करते हैं ज्योग्राफी की। इंडिया के उत्तर का ज्यादातर हिस्सा हिमालय से घिरा हुआ है, जो कि
दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हैं। इन खतरनाक पहाड़ों में रहती है इंडियन आर्मी, तो दुश्मन देश के उत्तर से आने की कोई चांस नहीं है। और दक्षिण इलाके को मिलाकर इंडिया 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, जो 200 से ज्यादा शिप न्यूक्लियर अटैक कर सकने वाली सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर वाली नेवी से जीतना लगभग नामुमकिन ही है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, दुनिया का सबसे ताकतवर देश, ऊपर से दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश, इसकी आर्मी में लगभग 14 लाख सैनिक और इनके पास 7,000 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन्स। इनमें से 2 का ये एक बार इस्तेमाल कर भी चुका है। इस देश पर हमला करने लायक ताकतवर कोई भी देश अमेरिकी महाद्वीप में नहीं है, और जो देश हमला करने लायक और ताकतवर है वो इससे काफी दूर है और बीच में हजारों किलोमीटर के समुद्र, जिसमें इसकी हाई टेक्नोलॉजी एडवांस सबमरीन कहीं भी छुपी हो सकती है। इसलिए इस देश पर हमला करके इसे जीतना लगभग नामुमकिन